जी। जो यक्ष में सेवा के प्रति एक दूसरे से झूठ बोलते हैं तो वो कौन से लिस्ट में गिने जाएंगे? ज्यादा झूठ बोलते हैं तो जरूर झूठ खंड में आएंगे। झूठ खंड में आने वाले की लिस्ट है या नहीं है? जब भारतीय प्रत्यक्षता हुई 2018 में सबसे लेकर एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को लेकर खींचते हुए अंत में 108 का संगठन इकट्ठा होगा तो 12 नियमा 108 तो बाकी जो ग्रुप एक एक करके ऐड होंगे तो है? बाकी जो ग्रुप है हाँ। एक एक करके ऐड होंगे सूर्यवंशी में। हाँ। तो उनको फिर से भर्ती करना पड़ेगा कि नहीं? जिन्होंने भट्टी की है वो अगर भाग जाएंगे, अनिश्चय बुद्धि हो जाएंगे, तो हो सकता है करनी पड़े। और जो ब्राड ने दुनिया में आखिरी वर्ल्ड वॉर हुई वो 7 दिन में आखिरी नहीं है, थर्ड वर्ल्ड वार, फोर्थ वर्ल्ड वार आखिरी है। हाँ जी। 7 दिन में होगी है? वो 7 दिन में खेल खलासा हो जाएगा सारी दुनिया में। हाँ जी। तो बेहद में 2018 से पहले सारी दुनिया में खासकर ब्राह्मण परिवार में वर्ल्ड वार होगी तो वो कौन तो वो कितने दिन की होगी या कितने समय की होगी? जो ब्राह्मणों की दुनिया में होगी उसमें तो सिर्फ 8 बचेंगे। छोटी राजधानी स्थापन होगी, छोटी स्थापना। तो छोटी स्थापना होगी तो विनाश भी कैसा होगा? छोटा होगा या बड़ा होगा? है? छोटा ही होगा। बड़ा विनाश होगा तो 9,16,108 आत्माएं पूरी संगठित हो जाएंगी। पहले तो 8 के संगठन की बात है। जितनी जितनी स्थापना होती जाएगी उतना उतना विनाश होता जाएगा। और बाबा जो वर्तमान में DIPs की सेवा शुरू हुई बाबा, तो इसमें परिवार में कुछ प्रश्न निर्माण, कुछ समस्या, कुछ गलत है। जो समस्या है मैंने परिवार में कुछ समस्या निर्माण हुई, कोई प्रश्न निर्माण हुए, कुछ गलत फहमियां निर्माण हुई, तो इस संबंध में बाबा से समाधान लेने के लिए बारी में प्रश्न पूछ सकते हैं। VIP सेवा में समस्याएं तो नहीं पैदा होनी चाहिए, क्योंकि बाबा ने बोला है जब जरूरत पड़ेगी तब बड़े बड़े आदमियों का साथ लेना पड़े, उनके पास जाएंगे तो वो हमारी बात नहीं सुनेंगे।
पहले से ही अगर उनको टैकल कर लेंगे तो हमारी बात को भी सुनेंगे, नहीं तो समझेंगे ये स्वार्थी है। अभी तक नहीं आए, जब फंस गए तब आए हमारे पास। अगर इतनी बात बुद्धि में बैठी है तो समस्या क्यों पैदा होनी चाहिए? गीता में लिखा है बुद्धि भी 3 प्रकार की होती है। सत्व प्रधान बुद्धि, रजो प्रधान बुद्धि, तामसी बुद्धि। जो तामसी बुद्धि होती है उसमें गलत फहमियां ज्यादा पैदा हो जाती है। हर बात का उल्टा अर्थ ही लगाते हैं। वो नहीं होना चाहिए। हाँ जी, हैं? आप सिटी में मदद देश में आया हूँ जहाँ मदद वैश्य करने वाली है। इसका अर्थ क्या है? नाम दिया फर खा बात, माना जब दुनिया का अंत होना होता है, बाद का समय आता है तो फर से खा जाते हैं सारी दुनिया को। वो फर्क का बाद है गंगा के किनारे। गंगा नदी में बहुत मगरमच्छ होते हैं। गंगा की सवारी काहे के ऊपर दिखाते हैं? मगरमच्छ के ऊपर। मना ये नियम है मछलियों का कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। मछली रहती कहाँ है? हैं? पानी में रहती है। यहाँ वेद का पानी क्या है? ज्ञान जल है। पानी तो शुद्ध करता है चीज को, बदबू को हटाता है, या बदबू बनी रहती है? हटाता है। फिर मछली में बदबू आती है व्यभिचार की, या खुशबू आती है पवित्रता की? क्या होता है? बदबू आती है। ऐसी बदबू वाली मछलियां का ये मछलियों के परिवार में ये नियम है कि बड़ी मछली छोटी मछलियों को अब पकड़ ले। तो ब्राह्मणों की दुनिया में बड़े से बड़ी मछली कौन है? कौन है?
धीरे से बोलते हैं, डर लगता है? जगदम्बा है। इस सारी दुनिया में कलयुग के अंत में देवताएं हैं या असुर है सब? तो जगदम्बा जब महाकाली का रूप धारण करती है तो सब असुरों का आत्मा कर देती है, सबको खा जाती है, सबको अपने कंट्रोल में ले लेगी। तो बड़े से बड़ा मगरमच्छ कौन हुआ है? कौन हुआ? जगत पिता। मछली, मछली नाम दिया है। बड़े को कहते हैं माछला, मगरमच्छ। गंगा निकलती है तो किसके ऊपर सवारी करती है? मगरमच्छ के ऊपर सवारी करती है। तो क्या योग है कि गंगा शंकर के मस्तक पर विराजमान है तो क्या सर के ऊपर सवार है? हैं? ऐसे तो नहीं है। अगर सवार होती तो शंकर का नाम गंगाधर क्यों होता? किसको धर लिया? गंगा को धर लिया। ये कोई सवारी थोड़ी ही हुई। जो शंकर को मगरमच्छ कहा जाए, गंगा भी है, यमुना भी है और सरस्वती भी है। सरस्वती जगदम्बा कहा जाता है, ज्ञान की देवी। यज्ञ के आदि में भी जिन कन्या माताओं का बहुत मर्तबा था, उनमें मर्तबे वालियों में गंगा आ गई थी या यमुना आ गई थी या जगदम्बा आ गई थी। जो महाकाली का रूप धारण करती है, लंबी जीभ वाली। लंबी जीभ का मतलब क्या होता है? बहुत बोलती है, बोल बोल में उसको कोई हरा ही नहीं सकता। है राज क्या? राज राजेश्वरी, राज राजेश्वर। राज को जानने वालों के ईश्वर, राज को जानने वालों की ईश्वरी। कोई छोटा राज जानते हैं, कोई बड़ा राज जानते हैं।
राज को जानने वाली बुद्धि अलग अलग है सबकी। और है माता जी को बूढ़ी माता को कुब्जा कहते हैं। बूढ़ी माता को कुब्जा कहते हैं। डिटेल में आपका बताना है कि माता चुगली करती है, इसलिए हमको कुब्जा कहा। मुरली में बाबा कभी माताओं की भर्त्सना करते हैं, तो माताएं गिरी हुई हैं, अनेक जन्मों से गिरी हुई हैं। उन माताओं को बाबा आकर के ऊंचा उठाते हैं या गिराने की बात बोलते हैं? तो गिराने की शूटिंग करने वाले भी कोई होंगे या नहीं होंगे? नहीं होंगे? होंगे या नहीं? अरे माताओं को ऐसी ऐसी बातें सुना करके नीचे गिराने वाले भी अभी शूटिंग कर रहे हैं, उनकी रिहर्सल हो रही है। इसलिए बाबा ने बोला है चेहरे तैयार हो रहे हैं, कोई राक्षस के चेहरे तैयार हो रहे हैं, कोई राक्षसी के चेहरे तैयार हो रहे हैं, कोई थमाने वाले, कोई भगाने वाले, कोई देवी देवताओं के भी चेहरे तैयार हो रहे हैं। शास्त्रों में गायन है, उनके चित्र भी बने हुए हैं चरित्र करने वालों के। तो हियर नो इविल, क्या टॉक नो इविल, उनको जवाब मत दो। और राम वाली आत्मा को 40 वर्ष लगते हैं कामों से सबको प्रदान बनने के लिए। 40 वर्ष? यानी पावन बनने के। हाँ तो तब वो आत्मा संपन्न होगी। हाँ। तो क्या नारायण बन जाएगी या 2018 से लेकर 36 तक का पीरियड लगेगा? अगर उस पहले नंबर आत्मा को ही अगर 2036 तक पुरुषार्थ करना पड़ेगा, प्राप्ति नहीं होगी, तो फिर और आत्माओं का क्या हाल होगा जो 500 करोड़ है जिनकी गति सदगति होनी है? बाबा जी ने मुझे बोला है। क्या बोला है? जब आत्मा चढ़ती चला होगी तो धीरे 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 वो आत्मा तक संपन्न बनेगी, एकदम से थोड़ी बनेगी। धीरे 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 36 से लेकर के अभी तक धीरे धीरे नहीं हुआ है, धीरे धीरे होता है। तो पहले जब चढ़ना होता है तो बुद्धि के द्वारा पहले चढ़ेंगे या शरीर से चढ़ जाएंगे? हैं? बुद्धि जब सदगति को प्राप्त होती है तो उसकी निशानी क्या होती है? हैं? नहीं, प्रत्यक्ष निशानी होती है कि वो बुद्धि ईश्वरीय ज्ञान के मनन चिंतन में लगी रहेगी, नई दुनिया की प्लानिंग में लगी रहेगी, विश्व के कल्याण में लगी रहेगी, स्वार्थ पूर्ति में नहीं लगी रहेगी। अगर बुद्धि में मनन चिंतन मंथन नहीं चलता है तो तामसी कहेंगे, पत्थर बुद्धि कहेंगे या चैतन्य बुद्धि कहेंगे? पत्थर बुद्धि हुआ, पत्थर माने तामसी।
तो क्या 2018 के बाद मनन चिंतन मंथन शुरू होगा? है? यदि 1 सेकंड में फट से नारायण बन जाएगी तो संभव नहीं है? बाबा कहते हैं हाँ जब तक संगम युग है हाँ तब तक मैं सृष्टि का हूँ। है जब तक संगम युग है हाँ तब तक मैं इस सृष्टि का हूँ। हाँ, लेकिन गुप्त हूँ। हाँ, गुप्त हूँ। हाँ, और जब संगम पूरा बच्चे की तरह जन्म नहीं लिया। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो सब कहते हैं जन्म हुआ, पेट में है तो कोई नहीं कहता बच्चे का जन्म हुआ कि बच्ची का जन्म हुआ, होगा या नहीं हुआ। तो संगम युग में बाबा है तो नीचे तो आया हुआ है। इसलिए मुरली में बोला जो मेरे को ऊपर याद करते हैं वो है शूद्र संप्रदाय, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि भगवान नीचे ही सृष्टि पर आया हुआ है। जिनको पता है कि आया हुआ है वो ब्राह्मण संप्रदाय हुए। और हाँ जी है, सूर्य निकलने के पहले भी लालिमा होती है हाँ और सूर्य डूबने लगता है तब भी लालिमा होती है। हाँ जी। इसका भेद में क्या है? जब सूर्य डूबता है तो ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में जो लालिमा है वो वैश्विक ज्ञान में पदार्पण करती है। क्या नहीं समझ में आया? है लालिमा है कौन, किसका पार्ट है? लक्ष्मी का। तो जो लक्ष्मी वाली आत्मा है जब बेसिक ज्ञान में आती है तो उस समय लालिमा आई, ऐसे कहेंगे। और बेसिक ज्ञान से नीचे उतरना होता है। ज्ञान 4 अवस्थाओं से पसार होता है या नहीं होता है? तो जब नीचे उतरना होता है तो पूरा ही दीदी दादी दादाओं के प्रभाव में आ जाती है। उस समय भी कहेंगे अस्त हुआ या उदय हुआ। माउंट आबू में क्या प्रसिद्ध है? सूर्योदय प्रसिद्ध है कि सूर्य का अस्त होना प्रसिद्ध है। क्या दिखाते हैं? अस्त हुआ। तो अंत जब होता है माना सूर्य जब पूरा डूब जाता है तो उससे पहले लालिमा दिखाई पड़ती है। महाशिवरात्रि तो होगी लेकिन महाशिवरात्रि होने से पहले लालिमा दिखाई पड़ेगी या नहीं? दिखाई पड़ेगी। जो हम बच्चों को डायरेक्शन मिला कि विजय माला का आवाहन करो, तो जो काम कर रहे हैं उसका फल भी मिलेगा, देखने में आएगा या नहीं आएगा? आएगा।
हाँ एक माता का प्रश्न है, कोई कुछ पाप करता है और फिर बाद में उसको उस पाप का पश्चाताप होता है। बाप क्या करता है? कोई पाप करता है, कोई कुछ पाप करता है और फिर बाद में उसको उस पाप का पश्चाताप होता है, तो वो अपने को दंड देता है, तो क्या इससे उसका पाप कम हो जाता है? हाँ जी, जो अपने आप ही अपने को दंड देता है, पश्चाताप करता है, उसका पाप भी नष्ट होता है। जैसे याद में रहने से पाप नष्ट होता है, ऐसे अपनी भूल का पश्चाताप करने से भी पाप नष्ट होता है। और हाँ है, एक बार का आपने बताया गया, छोटी मम्मी धक्के खाके बाप के पास आएगी, सीधी नहीं आएगी। भक्त और ज्ञानी क्या फर्क है? भक्त में और ज्ञानी में क्या फर्क है? भक्त क्या करते हैं? धक्के खाते हैं, क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं है बाप का। और जिनको ज्ञान है, जितना ज्यादा ज्ञान है उतना कम धक्के खाएंगे, भटकेंगे नहीं विष्णु पार्टी में, इधर पार्टी में, उधर पार्टी में, क्योंकि पक्का बुद्धि में बैठा हुआ है। किए मुकर्रर रहते हैं, इसमें बाप आया हुआ है। और बाबा जी, जब बाद में दुनिया में खासकर भारत में ब्रिटिश शासन लगेगा तो कोई आ और जा नहीं सकेगा। तो वो ब्रिटिश शासन बाद में 2018 में लगेगा कि 2036 में लगेगा? 2000 या 2036 में? बाबा ने बोला है, कोई क्रिश्चियंस को भी राष्ट्रपति बना के बैठा देंगे। अभी तक तो मुसलमान को बना के बैठाया, अंत में क्या होगा? क्रिश्चियंस के दो छेड़े हैं, एक बाइबल को गिरजाघर को मानने वाले हैं और दूसरे नहीं मानने वाले हैं। तो नास्तिकों के हाथ में इंडिया की सत्ता आ जाएगी। तब होगा मिलिट्री शासन। जैसे पाकिस्तान में घड़ी घड़ी मिलिट्री शासन होता रहता है। और मन जो अति सूक्ष्म है, इसको 11 की इंद्रियों में स्थान दिया है, लेकिन बुद्धि भी तो सूक्ष्म है बाबा, इसको इंद्रियों में स्थान क्यों नहीं? इंद्रियों को बस में करना है या बुद्धि को बस में करना है? फिर इंद्रियां प्रबल हैं, इंद्रियों से भी जास्ती मन प्रबल है। किसी के कंट्रोल में नहीं आता है। ढाई हजार वर्ष की हिस्ट्री में मनुष्य प्रयास करते रहे, विद्वान, पंडित, आचार्य, कोई भी मन को कंट्रोल नहीं कर सके। ऐसे ही झूठा कहते रहे, पार निर्माण गया।
अरे निर्वाण धाम तो ऊंचे से ऊंचा है। मन कंट्रोल में होगा तो ऊंचे जाएगा, या कंट्रोल से बाहर होगा तो ऊंचा जाएगा। मन को घोड़ा भी कहा जाता है, बैल भी कहा है। घोड़े को लगाम लगाई जाती है, बुद्धि की लगाम। बैल को नाथ डाली जाती है। घोड़ा अगर कंट्रोल से बाहर है तो क्या होगा? गड्ढे में ले जाएगा या ऊंचाई पे ले जाएगा? गड्ढे में ले जाता है। तो तीन मूर्तियों में मन ब्रह्मा है, ब्राह्मणों की दुनिया में अभी भी मन क्या काम कर रहा है? गड्ढे में ले जाने का काम करता है या परम नाम ले जाने का काम करता है? कैसे? जैसे साधु सन्यासी कहते रहे शिवो हम, मैं भगवान हूं। तो साधु सन्यासी नीचे ले जाते रहे दुनिया को गड्ढे में, या ऊपर उठाया? तो बड़े से बड़ा धर्मगुरु कौन हुआ है? कौन हुआ बड़े से बड़ा धर्मगुरु है? अभी भी वो आत्मा अड़ी हुई है। किस बात पर? कि गीता का साकार भगवान कृष्ण की आत्मा ही है, ब्रह्मा ही है। उनके फॉलोअर्स भी गड्ढे में जा रहे हैं, वो स्वयं भी गड्ढे में जा रहा है। तो इंद्रियां और मन ये ज्ञान की कंट्रोल में है या कंट्रोल से बाहर है? अभी क्या हालत है? अभी भी कंट्रोल से बाहर। पहली कंट्रोल की शुरुआत कहां से होगी? है अभी बैल शंकर के ऊपर सवार है या शंकर बैल के ऊपर सवार है? बैल शंकर के ऊपर सवार है बुद्धि में। फिर क्या होगा? है पुरुषार्थ की अंतिम सीढ़ी भी आएगी। तो मुरली में बोला है छलांग लगा के बैल के ऊपर चढ़ते हैं। छलांग क्या है? हाई जंप। ये हाई जंप का पुरुषार्थ कंट्रोलिंग पावर लाएगा। फिर नंबरवार बच्चे विजयी होते जाएंगे। और
मतलब 28 तक ब्रह्मा से पूरा पढ़ाई पूरी नहीं होगी बोला है, तो तब तक ब्रह्मा बाबा क्या अभी करते रहेंगे क्या? है 2028 में ब्रह्मा बाबा की पढ़ाई पूरी से बोला है ना। रुको, जन्म लेते ही बच्चा पढ़ाई पढ़ने लगता है या जन्म लेने के बाद पढ़ाई पढ़ने के लिए टाइम चाहिए? आपका क्या विचार है? तब तक बाप को विरोधी करते रहेगा। ये तो बाबा ने कहा, बाप का जन्म और बच्चे का जन्म साथ साथ है। मना जो कृष्ण वाली आत्मा को सतयुग में जन्म देने वाला बाप है, वो बाप की प्रत्यक्षता संपन्नता की स्टेज में और जो कृष्ण बच्चा है उसकी प्रत्यक्षता रूपी जन्म साथ साथ होगा। अभी ब्रह्मा कुमारियां मानती हैं कि इस साकार शरीर में ब्रह्मा की सोल काम कर रही है, फिर क्या होगा? फिर मानेंगी या नहीं मानेंगी? फिर मानेंगी। किसको? अरे 8 राजधानी में होंगे कि ढेर सारे एकदम राजधानी में आ जाएंगे? पूरे जानकार 8 होंगे या ढेर के ढेर होंगे? धीरे धीरे ऐड होंगे या एकदम ऐड हो जाएंगे? धीरे धीरे ऐड होंगे। माला तैयार होने में भी टाइम लगेगा या नहीं लगेगा? 8 की माला तो पहले बनती है, फिर और मालाओं का भी तो नंबर है ना। जन्म लेते ही जम दे जाम दे हो जाता है क्या? हो जाता है। गुलजार दादी में आती रहेगी क्या है? तब तक गुलजार दादी में आती रहेगी क्या ब्रह्मा के साथ? गुलजार दादी में आना माना सूक्ष्म शरीर है या नहीं है? है। और जब बच्चा जन्म लेता है तो सूक्ष्म शरीर रहता है, इधर उधर उड़ता है क्या? नहीं। और 2036 में लेगा ना ब्रह्मा है? जन्म तो 2036 में होगा। क्या ब्रह्मा बाबा का जन्म स्थूल जन्म तो स्थूल हो गया। स्थूल जन्म के बच्चे को आप खिलाएंगे? उसके सपने देख रहे हैं। अरे जिस गली में हमें जाना ही नहीं है उसके सपने क्यों देख रहे? जिस कृष्ण बच्चे का गायन है वो संगम युग का गायन है या सतयुग का गायन है? अभी भी भक्ति पढ़ने के संस्कार चल रहे हैं। हाँ बाबा ने प्रवेश के लिए सेवा वानप्रस्थ होते है। ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा ने प्रवेश केला तेव्हा ते 60 वर्षाचे वानप्रस्थी होते हैं? ब्रह्मा बाबा जब 60 साल के हो गए तो वानप्रस्थी थे ना वो। हाँ जी। हाँ, तो वो और राम बाबा ने शरीर छोड़ा और फिर उनके बाद में राम बाबा आए तो वो कितने साल के? हैं? वो कितने साल के थे? किससे? कितने साल के?
जानने आए तो उसके सामने बाबा ने प्रवेश किया तो उसके सामने। इनका प्रश्न अरे बाप की प्रत्यक्षता बस तो 76 हुआ ना, कौन सा हुआ? 76 हुआ ना। तो बाबा किसके तो 76 में 100 साल होना चाहिए कि नहीं पहला ब्रह्म? तो जिसे परम ब्रह्म कहा जाता है वो 76 में 100 साल हुआ, माने 36 से लेकर के 76 तक 40 साल ऐड हो गए। 36 में 60 साल का था। पहले वाले अब पहले वाला कौन है? बाबा। फिर बाप ही पहले होता है। राम बाप को कहा जाता है, कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। पहले कौन होगा? पहले तो बाप ही होगा। 60 साल के नहीं थे जानने। बार बार पूछने की बात है। मुरली में जो बोला है वो गलत बात है क्या? सात साल के हैं जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब ही मैं आता हूँ। वो चाहे राम वाली आत्मा हो और चाहे वो कृष्ण वाली आत्मा हो। कृष्ण वाली आत्मा में तब आए जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। पाकिस्तान वाले भाग करके इंडिया में आने लगे तो बाबा और बाबा के ब्रह्मा बाबा के सहयोगियों ने भी प्लान बना लिया। तब से मुरली चलना शुरू हुई। सन 47 से पहले मुरली नहीं चलाते थे। बाबा लिखाते थे और ब्रह्मा बाबा बैठे लिखते थे। तो जो मुरली की शुरुआत हुई है वो तो 47 से हुई ना। तब ब्रह्मा की आयु कितनी रही होगी दादा लेखराज की? है? अरे जब शिव बाप प्रवेश करते हैं तो एज कितनी होनी चाहिए? 60 साल। और है 80 नष्ट हुआ। नष्ट हुआ की निशानी है कि एक बाप की ही याद बुद्धि में बैठ जाएगी और कोई की याद नहीं आएगी। सब धोखेबाज, सब दगाबाज, अंत में कोई काम नहीं आने वाला। कौन काम आएगा? एक बाप दूसरा न कोई है। में बोला है बाबा कि ब्रह्मा की आत्मा राम में प्रवेश करके हलधर के रूप में धरती को छीनने का पाठ बदला। हाँ जी। दूसरी ओर बोला है कि वही ब्रह्मा की आत्मा राम में प्रवेश कर हनुमान के रूप में विकारों की लंका जलाने का काम करता है। हाँ, तो ये दोनों बातें कैसे मिलती लगा? कोई किसी का सेवक कब बनता है? जब उसकी महानता को पहचान जाता है तब सेवक बनता है, या जाने से पहले ही सेवक बन जाता है? हैं? तो कृष्ण वाली आत्मा ने राम वाली आत्मा को पूरा पहचान लिया कि मुझे जन्म देने वाला बाप है। पहचान लिया। जब तक नहीं पहचान लिया है तब तक सहयोगी नहीं बन सकता। बाबा हाँ।
याद करना शपथ में करो भैया है? शपथ में लोग हिंदी की याद करना बिंदी और ब्रह्मा बाबा का फोटो नहीं रखना। वो तो मुरली में बोला है, डायरेक्शन दिया है। बड़े बड़े ब्रह्मा बाबा को याद नहीं करना, ब्रह्मा का फोटो नहीं रखना, और मुरली में ये भी बोला श्रीमत के बरखिलाफ बात करने वाले को रावण संप्रदाय समझो। बड़े बड़े फोटो लगाते बाबा, हाँ विवाह छोड़कर फोटो लगाते बाबा। हाँ, ये बाबा को धोखा नहीं होगा क्या? ये रावण संप्रदाय नहीं हुए? धोखा वाले को सजा नहीं मिलेगी? अरे ये रावण संप्रदाय हुए कि नहीं? हाँ, सजा नहीं मिलेगी क्या? वो हम ये संकल्प क्यों करें कि किसी को सजा मिले? धोखा करने वाले को सारे ही असुर हैं इस दुनिया में। जो समझते हैं कि हम देवता हैं वो बड़े असुर हैं। इसलिए दूसरों पर उंगली उठाने से पहले 3 उंगलियां अपनी ऊपर आती है। वो क्या करते हैं वो हम न देखें, हम अपनी रेखा को लंबा बना के दिखा दें। तो दूसरे की रेखा छोटी हो जाएगी। हम क्या कर रहे हैं? अरे हमने कुछ कर पाया? हमने भी तो कुछ नहीं कर पाया। इसलिए दूसरे को दंड देने की बात हमारी बुद्धि में नहीं आना चाहिए। और कहते हैं सहन शक्ति का आधार है ब्रह्मा बाबा। है कब शरीर है तब, या सूक्ष्म शरीर ले लिया तब? तो शरीर तो 69 तक था, 18 जनवरी तक उनके जैसी सहनशीलता है। उनके जैसी सहनशीलता और किसने धारण नहीं की। हाँ युधिष्ठिर भी कहते हैं, है, उसको युधिष्ठिर भी कहते हैं। युधिष्ठिर। तो मेरा यह प्रश्न है हाँ कि यज्ञ के आदि में जब झगड़ा हुआ तो ब्रह्मा बाबा भाग गए और सन 98 में बाबा को जेल हो गई, तभी भाग गए। तो ब्रह्मा कौन भाग गए? जेल हो गई तो भाग कौन गए? अरे जेल हो गई तो कौन भाग गए? ब्रह्मा भाग गए। तुम तो बढ़िया ज्ञान उठाया। और है बाबा चंद्रपुर विधि मनोवन में कब क्लास करेंगे? बड़ा क्लास कहाँ होता है? चंद्रपुर में होता है कि नागपुर में होता है? और पुराना क्लास कौन सा है? नागपुर है या चंद्रपुर है? है नाग है? तो जो बड़ा है और पुराना भी है और स्थान भी बड़ा है, ज्यादा लोग बैठ सकते हैं, तो प्रेफरेंस कहाँ को देना पड़ेगा? है बड़े को प्रेफरेंस देना पड़ेगा। इसलिए 2 बार नागपुर में क्लास होगा, फिर 1 बार चंद्रपुर में होगा। बाबा फिर मधुबन कैसे जाएगा ना? हैं? अगर क्लास नहीं होगा चंद्रपुर में तो बाबा तो पिछली बार आए थे चंद्रपुर में। क्लास होना चाहिए बाबा। अब आपने क्लास नहीं कराया तो हम क्या करें? यहाँ बुला लिया था ना बाबा। आपके पास वहाँ जगह ही नहीं थी। छोड़ दिया, बुला लिया।
कैसे करेंगे बाबा? अरे क्या 84 जन्म चंद्रपुर में ही लिए हैं क्या? बुद्धि चिपक गई चंद्रपुर में। और हाँ हाँ आपसे मित्र बनाकर आप वहाँ पर आपको मित्र बनाते हैं अच्छे अमरनाथ। हाँ जो झोंका देते हैं वहाँ जो कमाई होती है हाँ उनको 4 भागों में बांटते हैं, बाबा ने ऐसे बताया। हाँ एक गवर्नमेंट को, दूसरे पंडे को, तीसरा मुसलमान और चौथा हिस्सा पुजारी लेते हैं। हाँ। तो बेहद में यहाँ कैसे होगा बाबा अमरनाथ? बेहद के अमरनाथ यहाँ हाथ क्या है? हाथ माने क्या है? हाथ माने बुद्धि। बुद्धि में कोई विकारी संकल्प आते हैं तो बुद्धि के द्वारा ही लिंग बनता है या बुद्धि के बगैर लिंग बन जाता है? तो वहां भी हाथ के द्वारा बनाते हैं। लिंग बनता है। बाबा ने मुरली में बोला, बाबा जब गया था तो देखा कोई ब्राह्मण बच्चा लिंग बनाई देता था। बर्फ का लिंग बनाता था। बर्फ का लिंग बनाने का क्या मतलब है? बाबा ने बोला योग बल में तुम्हारी इंद्रियां शीतल हो जाती है। नहीं तो लिंग कभी बर्फ का नहीं होता है। समझने की बात है या बेसमझी की बात है? समझा। बुद्धि ने इस बात को समझा कि योग बल में रहेंगे तो इंद्रियों में शीतलता आएगी, योग बल में नहीं रहेंगे तो जैसे पुरुष दुर्योधन दुशासन बन जाते हैं। सब पुरुषों को दुर्योधन दुशासन बोला किस आधार पर? उत्तेजना आती है तो अपना सुख देखते हैं, पराये सुख दुख की उनको चिंता नहीं रहती है। तो दिखाया है कि वो लिंग बनता है, बर्फ का बनाया जाता है। यहाँ पुरुषार्थ की बात है। वो लिंग किसकी यादगार है? साकार की यादगार है, रथ की यादगार है। तो जो रथ है वो याद के आधार पर अपनी इंद्रियों में शीतलता लाता है। अरे अरे हाँ बोलो। आज जो कमाई होती है उसको 4 भागों में कैसे बांटेंगे? ये अभी अधूरा रहा है ना। मना ये समझ में नहीं आया अभी कि जो लिंग है वो राम बाप का रथ है। बाप का रथ है ना। तो जो बाप है एडवांस के आदि में जब उस रथ में बाप आया, शिव बाप, तो 4 बच्चे थे। कौन कौन से? 4 धर्मों के 4 बीज।
तो चारों बीज में बंटवारा नहीं होगा? नहीं होगा तो होता है। बाबा ऐसा कौन सा अच्छा कार्य है जो 100 गलतियों को भी माफ कर देता है, और ऐसा कौन सी बुरे कार्य है जो 100 अच्छियों को भी बुरा बना देता है? 100 अच्छियों को भी बुरे बना देता है। 100 पापों को भी अच्छा बनाता है। और 100 ये बोला किसने? ये किसने बोला एक माता है? अरे शिव बाबा ने बोला, अव्यक्त बाबा ने बोला, या क्लैरिफिकेशन में आया, या किसी शास्त्र में आया, या किसी ने शिगुफा उड़ाया है? पूछना सिद्ध और है कोकिला कोकिला व्रत हाँ है 18 वर्ष के बाद आता है वो लेडीज ही करते हैं, पुरुष नहीं करते। हाँ तो उसका पेपर क्या? जो कोयल है वो लेडीज ही कही जाती है या पुरुष है? और कौवे की तरह कड़वी भाषा बोलती है या मीठी बात बोलती है? मीठी भाषा बोलती है। ब्राह्मणों की दुनिया में कोयल कौन है? लक्ष्मी। आया समझ में? 18 वर्ष के बाद आता है। हाँ जी, जब 18 वर्ष की मुरलियां पूरी होने को होती हैं तब वो आत्मा ज्ञान में सरेंडर हो जाती है। बेसिक में और नीचे माता बोल रही है। हाँ जो सेवाएं वीआईपी सेवा कर रहे हैं अभी जो वीआईपी सेवा कर रहे हैं ना है? अभी जो वीआईपी सेवा कर रहे हैं हाँ उसमें वकील लोग जो है वकील है ना, वकील लोग हाँ उनकी सेवा नहीं करनी है। अरे बड़े वकील नहीं होते हैं क्या? वकील 4 आने कमाने वाले भी होते हैं, और वकील एक दिन में लाख रुपया एक पेशी के लेने वाले होते हैं। तो उनमें वीआईपी कौन है? लाख रुपया एक ही पेशी में कमा ले वो फिर वीआईपी वकील हो गया कि नहीं? क्यों नहीं सेवा करनी है वकील की? हाँ बाबा 2018 से आना बंद हो जाएगी। 2018 से बाबा आना बंद हो जाएगी। बाबा ने तो 2000 में बाबा ने बोला था दुनिया वालों की नजर में बाप दादा गुप्त हो गए और बच्चों के सामने तो सदा प्रत्यक्ष है और सदा ही प्रत्यक्ष रहेंगे। अब बच्चे बनो चच्चे न बनो। हाँ कहते हैं तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। है दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि आत्मा में पाप और पुण्य की रिकॉर्ड सब खत्म नहीं होती है आत्मा के अंदर की जो पाप पुण्य की रिकॉर्डिंग है वो खत्म ही नहीं होती। पाप पुण्य की रिकॉर्डिंग खत्म नहीं होगी तो परमधाम में आत्मा जाएगी? जाएगी कहाँ से? भागा देते क्यों हंसी उड़वा रहे हो? है
आएगी 2036 तक रहेगी। 2036 तक क्या होगा? नास्तिक आत्माएं भी रहेगी क्या? शास्त्रिक, आत्माएं रहेगी क्या? हाँ, वो तो दुनिया के लास्ट हैं आने वाले। लेनिन स्टालिन तो बाद में आए ना, सब धर्म पिताओं के बाद आए, तो बाद में ही उनका नंबर लगेगा। तब तक तो वो अपने नशे में रहेंगे। एटॉमिक एनर्जी हमने तैयार की है,